हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत है स्वागत। तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो? और मैं भी हूँ अच्छी, तो लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए नया वीडियो। तो आप सब देख पा रहे होगे कि ये कहीं ना कहीं मंदिर का ही है। हाँ, आप सही जा रहे हो आप सब। ये मंदिर का ही है और एक्चुअली ये नवमी का है। नवमी के दिन का वीडियो बनाया था मैंने। नवमी के दिन देखिए, आप सबको भीड़ देखकर लग रहा होगा कि लोगों की श्रद्धा कितनी ज़्यादा है। और मुझे तो बिलीव नहीं था जब सब लोगों ने कहा कि इतना बहुत वहाँ पे क्राउड होगा, बहुत लोग रहेंगे। बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि नहीं इतने लोग रहेंगे। पर देख के तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी, कितनी दूर से ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग आए हुए थे, बिल्कुल मेरे मतलब जैसे होता है ना, सोच के परे होना, सेम हुआ। और बहुत ज़्यादा लोग थे, रौनक थी। और बहुत सारे शॉप भी खुली हुई थी, इतनी ज़्यादा पहले नहीं थी। बट ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई अलग सिचुएशन है, मतलब कुछ अलग है, डिफरेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो चलिए अभी मैं आगे की आप सबसे बातें करती हूँ कि मेन क्या है। वो तो आप सबको बता दिया। तो जी हाँ, ये सुहावल की चंडी माता हम लोग फिर से गए हैं एक बार, और मैंने आपको वीडियो डाला था। तो हम लोग उस दिन पैदल गए थे, इस दिन हम लोग गाड़ी से गए थे। और इस दिन का मेन मकसद था कि हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ भी सोचा था, थोड़ा बहुत जो भी हम लोग बना करके प्रसाद वितरित करने का सब लोगों ने सोचा था। मैं भी, मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा भी जो हमसे पॉसिबल हुआ था वो सोचा था। तो उसके मकसद से ही हम लोग गए थे। पहले ये था कि घर पे कन्या भोज कराएंगे। बट कन्या भोज कराने से ज़्यादा अच्छा हमें ये समझ में आया कि ऐसा करते हैं कि चलते हैं, जो भी हमारे मन में थोड़ा बहुत भी जो भी बांटने का मन में हमने सोचा है, ऐसा करेंगे कि वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर बच्चे बूढ़े सब लोग खाएंगे। तो सेम वही हुआ, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आकर तो लग नहीं रहा था कि हम वही सुहावल चंडी माता आए हैं। इसके पहले का आपको वीडियो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आज का वीडियो। तो आपको खुद फर्क देखने को कर समझ में आएगा कि हाँ, क्या फर्क है। तो जी हाँ, लोग बहुत सारे लोग थे। देखिए आप सब देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। और लोग पूजा पाठ भी करा रहे थे, कई लोग कथा भी करा रहे थे, कई लोगों के बच्चों का मुंडन भी करा रहे थे। तो इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी और रौनक थी। तो सारे लोग अलग-अलग पर्पज़ से, कोई कुछ थोड़ा प्रसाद बाँट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिसके पास जितनी श्रद्धा है, जितना उसने सोचा, जितना उसकी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहे थे। और कई बच्चों का मुंडन हो रहा था, तो आपको इसके पर थोड़ा-सा मैंने दिखाया ही है कि बच्चों का मुंडन भी हो रहा था। मतलब ये सारे काम, क्योंकि जब नवरात्रि के बाद से क्या होता है कि सारे काम होना, शुभ काम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम है, कई लोग, और उसके साथ-साथ आप सब देख पा रहे हो कि कितनी भीड़ है, कितने लोग, सारी पब्लिक, सब लोग मतलब क्या। और नवमी है तो अष्टमी और नवमी को क्या होता है, लोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं। उसके साथ साथ माता रानी को भी ये हलवा का, पूरी का, चने का, ये सब का भोग भी लगाने के लिए जाते हैं। तो कुछ लोग उस पर्पज से थे, कुछ लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, कुछ लोग जो भी अपनी श्रद्धा से सोचा होगा वो काम करने के लिए आए थे। ये देखिए जस्ट बगल में ही हम लोग खड़े हुए थे, वहीं पर बगल में लोग कथा भी हो रही थी। ये कुछ लोग बदे भी रहते हैं कि हमारी ये मन्नत पूरी होगी, मन्नत को भी के लिए भी बद कर रखते हैं कि अगर हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम ये काम करेंगे। तो वो कुछ लोग मन्नत वाले भी थे, और कुछ भी ना उसके थे। कुछ लोगों की तो क्या होती, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, जो सोचते हैं वो पूरी हो जाती है। तो उसके लिए भी यहाँ पर कथाएँ बदे रहते हैं, या फिर कोई पूजन रहता है, या फिर ये होता है कि हमारे इतने समय के बाद हमारे कुछ भी हमारे घर में खुशियाँ आएँगी, तो उस खुशियाँ को हम आप मतलब माता रानी के साथ शेयर करेंगे। तो सेम ऐसे ही पर्पस के साथ सब लोग अलग-अलग माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर, कुछ दिमाग में अलग-अलग थिंक लेकर आपको सबको दिख रहे होंगे। और कुछ लोग केवल दर्शन करने मात्र आए थे। ये देखिए, एक अभी सामने आप देख पा रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि अष्टमी और नवमी को क्या होते हैं, माता रानी को भोग चढ़ाते हैं। तो कुछ लोग उस पर्पज से थे। तो आप सबको रौनक देखकर लग नहीं रहा होगा कि हम लोग तो मतलब ये था कि हम मास्क लगा के जाएंगे, और क्या पता जाने को एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। और बट यहाँ जाकर नहीं लग रहा था ऐसा कुछ भी।
और अपने मन में श्रद्धा होती है, तभी ऐसा होता है कि हमें कुछ भी परेशानी नहीं हमें हमें इस परेशानी को सामना नहीं करना पड़ता। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ परेशानी ऐसे नॉर्मल आ जाएगी, बट मंदिर गए थे तो ऐसा वहाँ पे हमको जो भी हमारी परेशानी होगी वो दूर ही होंगी, ना कि आएँगी। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा किए थे कि प्रसाद बनाकर ले गए थे, वहाँ पर बैठकर सारी फैमिली के साथ खा रहे थे। क्योंकि लोगों के साथ तो इंसान को अच्छा लगता है, तो लोगों के बीच में सब अपने-अपने मन का कर रहे थे, जो जो भी जिसने सोच रखा है। तो ये सब देखिए, ये तुम सामने मैं ही हूँ, आप देख पा रहे होंगे, मुझे तो पहचानते ही होंगे। तो मैं एक काम कर रही थी, मैं सारे लोगों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, कैमरे में सेव कर रही थी, बाकी सब लोग अपना-अपना काम कर रहे थे और मैं भी अपना काम कर रही थी। उसके साथ मैंने अभी डांस का वीडियो भी अपलोड आगे आप ऐड करूँगी या फिर पीछे ऐड करूँगी, तो डांस का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा कि कुछ महिलाएँ क्या था कि माता रानी के लिए वो बैंड बजते हैं ना, तो बैंड बज रहे थे और ये देखिए बच्चे हाथ से भी प्रसाद लेकर जा रहे थे, तो ये खुशी आप सब खुद सोच पा रहे होंगे कि वो खुशी होती है जो हम जिस ज़रूरतमंदों को जब हम कुछ भी देते हैं। वो खुशी अलग होती है और वो खुशी अलग होती है जब हम किसी को ऐसे दे रहे होते हैं। हमने अगर कोई एक ऐसा बंदा है जो भूखा है, मतलब जिसको अगर हमने भूखा है और उसको हमने 1 रोटी दे दी, तो उसको उसकी कदर कितनी ज़्यादा होगी। और कोई एक ऐसा बंदा है जिसको के पास खूब सारी रोटियाँ रखी हुई हैं और हमने उसे 1 रोटी दे भी दी, तो उसके लिए उस रोटी की कोई कीमत नहीं होगी। तो सेम ऐसा ही हमारे मन में था कि हम वहाँ पर जाएँगे, हमें 4 जो भी चीज़ हमने सोचा है, वो थोड़ा-सा हम अपने मन के अनुसार करेंगे, सबको वितरित करेंगे, जितने लोगों को हो पाएगा, तो हमको सबसे बड़ी खुशी वही मिलेगी। तो वही अब मैं भी आप सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या सोचता है, आप वो करिए। ये नहीं कि आप अगला इंसान हमें क्या बोल रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमारे मन को खुशी किस चीज़ में मिलती है। तो सेम हमें खुशी यही थी कि हम जाएँगे वहाँ पर हमारा जो हो पाएगा हम सबको प्रसाद थोड़ा-थोड़ा देंगे, जितने लोगों को होगा और हम बहुत खुश हुए। हमें बहुत अच्छा लगा, उस दिन ऐसा लगा कि हमने छोटा-सा कोई काम कर दिया है। मतलब जैसे कोई गिर गया है ना, तो उसको हमने थोड़ा-सा उठा दिया बस, बाकी हमने ज़्यादा हेल्प नहीं की है। और ये देखिए महिलाएँ बैंड बज रहा था तो कुछ लोग जवारे मतलब माता रानी के दर्शन करने भी आए थे और कुछ लोग ये देखिए जवारे सॉरी मैंने गलती से कह दिया और कुछ ये महिलाएं डांस भी कर रही थी, बहुत अच्छा डांस कर रही थी, साथ ही साथ उनको माता रानी भी आ गई थी। तो कई लोग क्या होता है 9 दिन माता रानी का उपवास रखते हैं, तो उनका अंश उनमें थोड़ा बहुत आ जाता है। तो और कई लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी भी थे क्योंकि नवमी के बाद दूसरे दिन तो फिर दशहरा ही थी और कई लोग नवमी को ही भंडारा और हवन ये सब भी कर दिए थे। तो ये देखिए मैं आप सबको दिखा पा रही हूँ, शायद इन लोगों ने कुछ बता रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मन्नत मांगी रही हो, तो उनकी वो मन्नत पूरी पूरी हो गई हो इसलिए ये बैंड बजवा रही हैं या फिर ऐसा कोई पर्पस मुझे समझ में तो नहीं आया, बट मैंने वीडियो में रिकॉर्डिंग की केवल और आप सबको मैं दिखा पा रही हूँ। देखिए कितना खुश होके डांस कर रही हैं माता रानी का ही सॉन्ग था, उसी सॉन्ग में सारे लोग महिलाएं नाच रही थी। उसके बाद थोड़े और महिला वो नाचते-नाचते उनमें पता नहीं कैसे माता रानी का अंश आ गया, तो वो एकदम से उन्हें वो जैसे होता है ना कि वो आने के बाद भाव टाइप के आ गए थे। तो वो ज़्यादा तेज़-तेज़ नाचने लगी, एकदम से फिर रोने भी लगी थी। तो बस यही सब मैं आप सबको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप सबके साथ ये क्या चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ये मेरी फैमिली ही है, फैमिली के मेंबर है, मेरी दीदी जीजा-जी हैं और ये उनका बेटा है और यहाँ पे छोटी दीदी की भैया की बेटी है, ये मेरे हस्बैंड हैं और भैया यहाँ वहीं कहीं भैया शायद माता रानी के दर्शन करने अंदर चले गए थे भैया-भाभी। तब तक मैं अपना काम कर रही थी और मुझे उस दिन वो देखिए वो सामने आ ही रहे हैं। आप सबने कई बार मेरे वीडियोज़ में देखा होगा ये